तो वो पेशेंट जिसका पैर कट चुका है अभी, वो उस तरीके से बिहेव करता है जैसा उसके पास पैर है, उसको वो पैर महसूस होता है। तो जैसे अगर हम अपने पैर में सॉक्स को शूज़ पहने हुए महसूस करते हैं, ऐसे ही वो पेशेंट भी अपना पैर महसूस करता है। इसे बोलते हैं फैंटम लिम्प। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है सिग्नल्स का। इसी तरीके से सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में भी क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अगर कोई, जैसे हमने पहले बात किया कि कोई अनरिजॉल्व्ड किसी तरह का कोई इमोशन है, कोई स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को फिजिकल सिम्टम्स के फॉर्म में मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया जाता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि पेशेंट को किस तरीके से ऐसा परसीव हो सकता है। राइट, ठीक है। राइट। और अगर हम केस की बात करें तो जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ, तो इमरजेंसी में बहुत कॉमन है, हमारे पास इस तरीके के पेशेंट आते हैं। क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है, यानी कि दिमाग में अचानक से कोई नस का ब्लॉकेड हो जाना या फिर ब्लीड हो जाना, ठीक है, तो पेशेंट का एक हाथ एक पैर काम करना बंद कर देगा, है ना, पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट्स इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं। अगर वो एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक है तो देयर इज़ अ क्लॉट डिजॉल्विंग मेडिकेशन जो कि हम पेशेंट को दे सकते हैं 3 घंटे के भीतर। उसमें क्या होता है, जैसे ही पेशेंट हमारे पास आएगा हमें तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत सीटी स्कैन कराना है, पेशेंट को एग्जामिन करना है, और लगता है कि वो इस्केमिक स्ट्रोक है, पेशेंट को मेडिकेशन दी जा सकती है, कोई भी ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो तुरंत हम पेशेंट को मेडिकेशन दे देते हैं।